हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी टॉपर्स अर्पित कुमार की मार्कशीट एंड उसकी जीएस पेपर 2 की कॉपी देखेंगे, किस प्रकार की उसमें कॉपी थी। तो ये रहा उसका मार्कशीट। इसके अगर रोल नंबर देखा जाए तो 0816567 है। अर्पित कुमार मार्कशीट में देख सकते हैं। एसए में क्या है, 129 है। जनरल स्टडीज पेपर 1, जीएस पेपर 1 में 88 है। जीएस पेपर 2 101, जीएस पेपर 3 88 एंड जनरल स्टडीज एथिक्स में पेपर 4 में 119। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर जो लैंग्वेज पेपर 1 है 144 एंड लैंग्वेज पेपर 2 हिंदी ऑप्शनल की 145। टोटल रिटर्न जो है 814 है। उसके बाद इंटरव्यू में 171 मिला है। इंटरव्यू में कितना मिले है? इंटरव्यू में 171 एंड टोटल जो हो गया 985। टोटल कितना है? 985। ये देख सकते हैं टोटल कितने 985। अब इसकी हम कॉपी देखेंगे, जीएस पेपर 2 की कॉपी किस प्रकार इसका राइटिंग थे, ये हम कॉपी देखते हैं। ये देख लीजिए, अर्पित कुमार हिंदी में दे रहे हैं दिल्ली 20/6/2023 को, जिसकी ये जो टेस्ट दिए थे उसकी कॉपी है। 3 इसमें टेस्ट दिए थे। देख सकते हैं मार्क्स कैसे 4.5 4 4 3.5 3.5 इस प्रकार के हैं। यहाँ पे इसका फीडबैक दिया गया है। सभी प्रश्न लिखा था उसके लिए सराहनीय दिया है। संदर्भ दक्षता ठीक है, परिचय दक्षता अच्छा है, विषय वस्तु की समझ ठीक है किंतु थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। भाषा प्रवाह ठीक है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, निष्कर्ष थोड़ा कोटि उक्त बना सकते हैं। तो निष्कर्ष है उसे और थोड़ा ठीक किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। अब इसमें देख लीजिए, भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना कीजिए। भारतीय संवैधानिक योजना का ब्रिटिश संविधान से तुलना करना था। तो यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं। भारत तथा ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतांत्रिक देश है, परंतु दोनों के अपने विशिष्ट लक्षण है। जैसे विधायिका इसमें देख सकते हैं। विधायिका इसमें समानता जो है द्विसदनीय तथा शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति संतुलन इसमें लिख दें। फिर यहाँ पे फास्ट पास्ट तथा पोस्ट चुनाव प्रणाली। असमानता में देख सकते हैं, असमानता में क्या है, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च, वहीं भारतीय संसद संविधान से बंधी होती है। तो ब्रिटिश संसद क्या होता है, सर्वोच्च होता है, लेकिन भारतीय संसद संविधान से बंधी होती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन से, तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन से हो सकते हैं, लेकिन भारत में किसी भी सदन उच्च सदन से भी हो सकते हैं। भारतीय उच्च सदन ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो भारतीय उच्च सदन जो है ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका, तो ये आप इसके देख लीजिएगा इस प्रकार से कंप्लीट। समानता असमानता, समानता में क्या है, प्रधानमंत्री सरकार वास्तविक कार्यपालक है। और असमानता में ब्रिटेन में संवैधानिक स्वतंत्र का उपबंध, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी। न्यायपालिका में भारत में संविधानवाद होने से न्यायपालिका अधिक मजबूत है। तो भारत में क्या है, संविधानवाद होने के कारण न्यायपालिका अधिक मजबूत है। ब्रिटेन में कॉमन लॉ न्यायपालिका का आधार है। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का नवीन गठन है।
ब्रिटेन तथा भारत संविधान की उपस्थिति व संवैधानिक राजतंत्र जैसे ये दो बड़े मुद्दों पर एक दूसरे से विशेषता प्रकट करते हैं। ये देख सकते हैं 10 में कितना 4.5 मिला। तो ये फिर से देख सकते हैं इसका जो लिखन शैली है वो किस प्रकार यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, भारतीय भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना करना था। तो यहाँ पे ये भारत और ब्रिटेन दोनों क्या है, संसदीय लोकतंत्र के देश है, वो ले दिए। तो विधायिका में क्या समानता है, असमानता है, वो लिख दिए। उसके बाद कार्यपालिका में क्या समानता है, असमानता, वो लिख दिए। न्यायपालिका में क्या समानता है, असमानता, ये दे दिए। इसके इस प्रकार हो गया। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधानवाद की अवधारणा चर्चा कीजिए तथा भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में इसे किस प्रकार लागू किया जाता है। तो संविधानवाद की अवधारणा पर चर्चा करना है और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसके बारे में लिखना था। संविधानवाद से तात्पर्य संविधान के उपबंध का संरक्षण, संवैधानिक नैतिकता का पालन तथा संविधान के अतिक्रमण ना करने से है। इसमें संविधानवाद क्या क्या होते हैं ये लिख दिए, देख सकते हैं। संविधानवाद बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन, अनुच्छेद 78 से विधि की उचित प्रक्रिया का पालन, अनुच्छेद 21 विधि के चमक समता, अनुच्छेद 14 प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्र, समानता, न्याय तथा बंधुत्व जैसे मूल संरक्षण। आगे मूल अधिकारों का हनन ना करना, संसद द्वारा विधायी का अतिक्रमण ना करना। भारत में संविधान का पालन निम्न उपबंधों प्रक्रिया के माध्यम से, तो किस उपबंध प्रक्रिया द्वारा किया जाता है इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखें, सरकार ने तीनों अंगों के मध्य शक्ति संतुलन तथा चेक एंड बैलेंस के द्वारा स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना करके चुनाव आयोग आर्टिकल, आप देख सकते हैं चुनाव आयोग आर्टिकल 324, CAG आर्टिकल या अनुच्छेद 148, बिल आयोग अनुच्छेद 280, ये अनुच्छेद भी यहाँ पे जिक्र कर दें। न्यायपालिका को संविधान की त्रियता का अधिकार देकर लिखित संविधान की अस्पष्ट व्याख्या के अवसरों को कम करता है। मूल ढांचा के माध्यम से संसद की संवैधानिक शक्ति पर तार्किक प्रतिबंध। हालांकि भारत में संविधानवाद की सख्त परंपरा रही है, किंतु नागरिक राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, निर्वाचित राज्यपाल की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल के पीछे के औचित्य की जांच कीजिए। निर्वाचित राज्यपाल की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल के पीछे के औचित्य की जांच करना है। संयुक्त राज्य के विपरीत कनाडा के भांति भारत में मनोनीत राज्यपाल अनुच्छेद 156 का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त राज्य के विपरीत क्या है, कनाडा के भांति भारत में मनोनीत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। मनोनीत राज्यपाल के प्रावधान के पीछे क्या तर्क दिया जाता है, इसके पीछे संविधान सभा के बहसों के अनुसार निर्वाचित राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री के समांतर शक्ति स्रोत का कार्य करेगा, जो अंततः टकराव का कारण। तो ये अगर यदि क्या होगा, निर्वाचित होगा तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव का कारण बन सकता है। राज्यपाल की भूमिका को देखते हुए उसका निर्वाचित होना आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि राज्यपाल राज्य का औपचारिक पद मान है। अतः निर्वाचन व्यय भारत की लोक निधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको फीडबैक दिया गया है, राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति की स्थापना, एजेंट के रूप में कार्य करना राज्यपाल का, ये आप देख लीजिए, ये सब ठीक है, देख लीजिए। इसमें 4 मार्क मिला था 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के महत्व को उजागर करते हुए इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप चलिए देखते चलिए आप, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। इसमें किस प्रकार से लिखे हैं ये एक बार आप देख लीजिए।
10 में 3.5 मिला था। भारत का संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका नहीं अपितु एक जीवन दस्तावेज है। चर्चा कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को लेकर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपना आंसर लिख सकते हैं और इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 में 3.5। चलिए इसमें इतना ही मैं दिखाता हूँ, बाकी सब आप देख लीजिएगा कंप्लीट। तो इसी प्रकार के और भी टॉपर्स की वीडियो देखने के लिए या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज से जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आप लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए इस चैनल से जुड़ जाइए।